हेलो स्टूडेंट, आज मैं आपको संस्कृत रीडर में चैप्टर 10 मूर्ख वानरे पढ़ाऊंगी। इसका अर्थ है मूर्ख बंदर। ये एक कहानी है। सबसे पहले मैं आपको इस पाठ का, इस कहानी का सार सुनाती हूँ। इसमें बताया गया है कि नर्मदा नदी किनारे पर एक बहुत बड़ा पेड़ था, वृक्ष था। उस वृक्ष पर अनेक पक्षी अपने बच्चों के साथ घोंसला बनाकर रहते थे। एक बार बहुत अधिक बरसात हुई, तो उस बरसात में जो पशु थे वो इधर उधर अपने प्राणों की रक्षा करने के लिए भागने लगे, और जो पक्षी थे अपने घोंसले में दुबक कर बैठ गए। तभी वहां पर एक बंदर आया जो सर्दी से कांप रहा था। उसको कांपता हुआ देखकर जो पक्षी थे वो बोले, हे वानर, तुम्हारे हाथ पैर तो मानव के समान है, यानी तुम मानव के समान दिखाई देते, तुम्हारे हाथ पैर मानव के समान है, तो तुम इतना कष्ट क्यों सहन कर रहे हो? तुम घर बनाकर क्यों नहीं रहते हो? अगर तुम घर बना के रहते तो आज तुम्हें ठंड में इस तरह से कांपना ही नहीं पड़ता। हम सब तो छोटे छोटे जानवर है, छोटे छोटे जीव है, फिर भी हम अपना घर बनाकर सुख से रह रहे हैं। यह सुनकर बंदर को बड़ा गुस्सा आता है, और वो सोचता है कि छोटे छोटे पक्षी मेरा उपहास उड़ा रहे, मेरा मजाक उड़ा रहे। इतना सोचकर वह गुस्से में आता है और वृक्ष पर चढ़कर उन पक्षियों के घोंसलों को तोड़ देता है। इसलिए कहा गया है कि मूर्खों को उपदेश देना बेकार है, क्योंकि उनको उपदेश देने से उनका क्रोध शांत तो नहीं होता बल्कि बढ़ता है। जिस प्रकार सांप को दूध पिलाने से केवल जहर ही बढ़ता है। तो आप इस पाठ का अनुवाद देखिए बेटा। नर्मदा तटे एके विशाले वृक्षे आसीत्। नर्मदा नदी के किनारे पर एक बहुत बड़ा पेड़ था। तत्र अनेकानि नीडानि आसन। वहां अनेक घोंसले थे। नीडानि का अर्थ होता है घोंसले। क्या होता है इसका अर्थ? घोंसले। वहां अनेक घोंसले थे। येसु खगा स्व स्वावके स सुखेन वसंती, जिसमें पक्षी अपने बच्चों के साथ सुख से रहते थे। शावक का अर्थ होता है बच्चे। शावक का अर्थ क्या होता है? बच्चे। नर्मदा नदी किनारे पर एक बहुत बड़ा वृक्ष था। उसमें अनेक घोंसले थे जिनमें पक्षी अपने बच्चों के साथ सुख से रहते थे। एकदा महती वृष्टि है बहुत। एक बार बहुत अधिक बरसात हुई। सर्वे पशवे स्वान प्राणान रक्षितुम इतस्तत एधावन। सभी पक्षी अपने प्राणों की रक्षा के लिए इधर उधर दौड़ने लगे। सभी पक्षी अपने प्राणों की रक्षा के लिए इधर उधर दौड़ने लगे। इतस्तत होता है इधर उधर, इधर उधर दौड़ने लगे। तदा शीतेन कंपमाने कश्चित वानरे तत्र आगच्छत। तभी वहां ठंड से कांपता हुआ कोई वानर आया। तभी वहां ठंड से कांपता हुआ कोई वानर वहां आया, बंदर कोई वहां आया। शीतेन कंपमाने से वानरे दृष्ट्वा खगा एवदन। सर्दी में कांपते हुए उस बंदर को देखकर पक्षियों ने कहा। सर्दी में कांपते हुए उस बंदर को देखकर पक्षी बोले, हे वानर, मानवस्य इव ते अपि हस्तोपादो च सन्ति। मानव के समान तुम्हारे भी हाथ और पैर है। तुम्हारे भी हाथ पैर कैसे? मानव के समान है। त्वं वृथा एव कष्टम अनुभवसी। तुम व्यर्थ में ही कष्ट अनुभव कर रहे हो, यानी व्यर्थ में ही कष्ट को सहन कर रहे हो। तत्ते गृह से निर्माणम कथम न करोसी। घर का निर्माण बनाकर कैसे नहीं रहते हो? तुम घर का निर्माण क्यों नहीं करते हो? पश्य देखो, वयम निर्बलापि स्वगृहाणि रचित्वा सुखे निवसामहे। हम सब तो कमजोर होकर भी अपना घर बनाकर सुख से रह रहे हैं। पुनः रिपीट कर रही हूँ हिंदी। एक बार बहुत अधिक बरसात हुई। सभी पक्षी अपने प्राणों की रक्षा के लिए इधर उधर दौड़ने लगे। तभी सर्दी से कांपता हुआ कोई बंदर वहां आया। सर्दी से कांपते हुए उस बंदर को देखकर पक्षी बोले, हे वानर, मानव के समान तुम्हारे भी हाथ और पैर है। तुम व्यर्थ ही कष्ट को सहन कर रहे हो। तब तुम घर का निर्माण क्यों नहीं करते हो, यानी घर क्यों नहीं बनाते हो? देखो, हम सब तो कमजोर होकर भी अपने घर की रचना करके अपना घर बनाकर सुख से रहते हैं। एतत् श्रुत्वा, यह सुनकर वानर क्रुद्धः अभवत्। बंदर गुस्सा हुआ और सोचा। यह सुनकर बंदर बहुत गुस्सा हुआ और सोचा, अहो अरे एते शूद्रा खगा माम उपहसन्ति। अरे ये छोटे छोटे पक्षी मेरा उपहास उड़ा रहे हैं। क्षुद्र मतलब तुच्छ जीव मतलब छोटे जीव। अरे ये तुच्छ पक्षी मेरा उपहास उड़ा रहे हैं, यानी मेरा मजाक उड़ा रहे हैं। अरे ये तुच्छ पक्षी मेरा मजाक उड़ा रहे हैं।
एव विचार्य कुपिते वानरे उत्पत्ति वृक्षम आरोहत। ऐसा विचार करके क्रोधित बंदर वृक्ष के ऊपर चढ़ गया। ऐसा विचार करके क्रोधित बंदर उछलकर वृक्ष के ऊपर चढ़ा। खगनाम निडानी च भूवि अपात्यत, और पक्षियों के घोंसलों को धरती पर गिरा दिया। पक्षियों के जो घोंसले थे उनको धरती पर गिरा दिया। नीडे से खगनाम अंडानी अपी नष्टानी, घोंसलों के साथ पक्षियों के अंडे भी नष्ट हो गए। घोंसलों के साथ पक्षियों के अंडे भी नष्ट हो गए। अतः सत्यम एवं उक्तम, इसलिए ठीक ही कहा गया है, इसलिए सत्य ही कहा गया है। पुनः रिपीट कर रही हूँ। यह सुनकर बंदर क्रोधित हुआ और सोचा, अरे ये तुच्छ पक्षी मेरा मजाक उड़ा रहे हैं, मेरा उपहास कर रहे हैं। ऐसा विचार करके क्रोधित बंदर उछलकर वृक्ष के ऊपर चढ़ा। पक्षी और पक्षियों के जो घोंसले थे वो धरती पर गिरा दिए। घोंसलों के साथ पक्षी के अंडे भी नष्ट हो गए, इसलिए सत्य ही कहा गया है। उपदेशो ही मूर्खानाम प्रकोपाय न शांति है, पैपानम भुजंगानाम केवलम विषवर्धनम। इसलिए कहा गया है कि मूर्खों को उपदेश देने पर उनका क्रोध शांत नहीं होता है। मूर्खों को उपदेश देने पर उनका गुस्सा शांत नहीं होता है, अपितु बढ़ जाता है। इस प्रकार सांप को दूध पिलाने से केवल जहर ही बढ़ता है। इस प्रकार सांप को दूध पिलाने से केवल जहर ही बढ़ता है। मूर्खों को उपदेश देने से गुस्सा शांत नहीं होता है, अपितु बढ़ता है। इस प्रकार सांप को दूध पिलाने से केवल जहर ही बढ़ता है। हमारा चैप्टर यहीं पर कंप्लीट हुआ। अब आप उसके वर्ड मीनिंग देखिए बेटा। आसीत का अर्थ होता था, निडानी मतलब घोंसले, स्व सावके अपने बच्चों के साथ, महती बहुत तेज, सर्वे पशु सभी जानवर, कंपमाने कांपता हुआ, निर्बला मतलब कमजोर, श्रुत्वा का अर्थ होता सुनकर, श्रुदा मतलब छोटे जीव, तुच्छ जीव, उत्पत्ति यानी उछलकर, अपात्यत यानी गिरा दिए, अंडानी यानी अंडे, पै पानम यानी दूध पिलाना, विष यानी जहर, नर्मदा नदी तटे या नदी किनारे पर, वसंती इसमें रहते थे। अनेकानी अनेक, खगाय मतलब पक्षी, सह का अर्थ साथ, वृष्टि यानी बरसात, शीतेन सर्दी से, दृष्टवा देखकर, रचितवा बनाकर, क्रोधकुपित क्रोधित, विचार ये सोचकर, आरोहत चढ़ गया, भूवि धरती पर, उपदेश उपदेश सलाह, भुजंगा नाम यानी सांपों को, और वर्धनम यानी बढ़ाना। इसमें कुछ नई धातुएं भी आई है। आ गम आना, धाव यानी दौड़ना, अनिवसरी रहना। अव्यय पद कौन कौन से? तत्र का अर्थ होता है वहां, इतस्तत इधर उधर। मैंने आपको अव्यय पद पढ़ाए थे ना बेटा। तत्र यानी वहां, इतस्तर इधर उधर, एव यानी ही, और ही का अर्थ होता है वास्तव में। ही का अर्थ क्या होता है? वास्तव में। एकदा मतलब एक बार, वृथा व्यर्थ में, बेकार, अपि मतलब भी, अहो का मतलब होता है अरे। तो आपको इस चैप्टर का अनुवाद और इस चैप्टर के वर्ड मीनिंग अपनी कॉपी में, फेयर कॉपी में करने हैं। थैंक यू।